आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर और वर्गमूल को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो दोनों हम इसी वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं। देखिए, वर्ग जो हो गया, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी आप कोई भी नंबर को, स्क्वायर का मतलब हो गया यानी पावर में दो रहेगा। कोई भी नंबर जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ले लीजिए 9। तो 9 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमें इसका स्क्वायर करना होगा, यानी पावर हमें 2 देना होगा। अगर इसका हम वर्ग निकालना है, 9 का स्क्वायर जब भी ऐसा आपको कहीं भी लिखा मिले, इसका मतलब क्या है, 9 को हमें 2 बार गुना करना है आपस में। 9 को 2 बार, 9 गुने 9 यानी 9 9 81। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 81। यही मतलब इसका स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। मतलब वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुना। जैसे कि अगर आप ले लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 7 का अगर वर्ग करना है तो 7 को 2 बार ऐसा लिखा रहेगा, पावर में 2। इसका मतलब क्या है, उसी संख्या का हमें 2 बार गुना, 7 गुने 7 तो 7 7 49। यही इसका 7 का वर्ग करेंगे तो यही इसका 49 हो जाएगा। मतलब इसी टाइप से। और हम इसमें वर्ग में 1 से लेकर के 99 तक जो है ट्रिक से निकालना सीखेंगे कि अगर आपको इससे बड़ा नंबर का निकालना हो, जैसे कि अगर आपको 85 का निकालना हो तो इसको तो कैसे निकालेंगे, मतलब निकालने में बहुत ही परेशानी होगी। तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे। अगर आपको निकालना हो 75 का, मतलब ट्रिक से निकालेंगे 1 से 89 तक। ये तो आपको बता रहे हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पे है वर्गमूल। अब देखिए, वर्गमूल, वर्ग तो आपको समझ में आ गया, वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल क्या है कि आपने जिस संख्या का वर्ग किया है, स्क्वायर किया है, अगर उस संख्या, जैसे कि यहाँ पे 81, 9 का जो वर्ग कितना है 81, 81 जो वर्ग आया है, इसके ऊपर हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा दे, मतलब स्क्वायर रूट लगा दे। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट का चिन्ह ये हो गया, ठीक, वर्गमूल का चिन्ह हो गया। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अंडर रूट 81 यानी 81 का अब हमें वर्गमूल निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का, उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, इस चिन्ह को लगा दिए तो वो वर्गमूल बन गया। जैसे कि अब 79 हमारा 49 निकल के आया है, 7 का वर्ग, और इस 49 के ऊपर हम ये रूट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 49 का। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो देखिए 49 है तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 7 गुने 7, 7 7 49 हो गया। और इसका हम एक पार्ट जो है बाहर निकालेंगे, 2 है तो एक रूट में से दोनों में से एक बाहर निकल के चला आएगा 7। तो यहाँ पे यही इसका स्क्वायर रूट हो गया, यानी 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यही वर्गमूल होता है। तो आई होप फिलहाल जो है आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों में क्या अंतर है और किसे कहते हैं दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए वर्ग जो है 1 से लेकर के 99 तक का वर्ग कैसे निकालेंगे ट्रिक से, और वर्गमूल जो है भाग विधि से, अगर बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल दिया हुआ हो तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले वर्ग को, स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिए, 1 से लेकर के 9 तक का तो वर्ग सभी को पता होता है। 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग सभी को पता होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 को आपस में 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 9 अब लास्ट में आते हैं 9 पे, क्योंकि 9 तक का पता है। जैसे कि अगर 9 का करना हो तो 9 में 9 से करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 7 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो 7 को 2 बार, 7 7 49। अगर 5 का निकालना हो तो 5 को 2 बार, 50 25 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 9 तक का जनरली सबको पता होता है। अगर उससे आगे हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, अगर हमें 10 का निकालना है तो 10 का ही पता होगा, यानी 10 को 2 बार गुना करना होगा, 10 गुना 10, 10 10 100 हो जाएगा, ठीक। अगर 11 का निकालना हो, 11 का अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर, यानी 2 संख्या यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, इसको बना देंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी पे हम 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर बना देंगे। मतलब इसमें अगर जैसे कि लास्ट में 5 हो तो वो ट्रिक डुक नहीं अपनाना है, आप भूल जाएंगे। ये 1 से लेकर के 99 तक का निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी को पता ही होता है। तो देखिए, हमें जो है अगर 2 नंबर दिया रहे तो हमें लास्ट से a मानना है, यानी कि इधर वाली संख्या से इसको a मान के चलना है और इसको b मान के चलना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए a b हो गया, तो अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो a स्क्वायर, तो हमें लास्ट से लेकर चलना है। तो लास्ट में हमें लिखना है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। फिर उसके बाद क्या है 2ab, 2 तो यहाँ पे पहले से इसमें फॉर्मूले में है,
ए और बी है, दोनों का आपस में गुना, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो दो में दो से करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। फिर बी स्क्वायर, तो बी हमारा ये है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी देखिए कितना आराम से इसका आंसर आ गया। आप कैलकुलेट कर सकते भी देख सकते हैं ये आंसर सही है या नहीं। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। चलिए अब हम करके देखते हैं यहाँ पे 14 का अगर हमें करना हो तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 में 14 से गुना करना होगा। तो हम आपको क्या बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के ट्रिक पे हम बना देंगे इसको। तो इसको हमें ये मानेंगे कि लास्ट से हमने आपको बताया कि लास्ट से हमें मानना है, तो इसको a माने और इसको हम b माने। ठीक, चलिए करिए a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो लास्ट से ही लिखेंगे। 4 चौका 16 का 6 हासिल, यहाँ पे हो जाएगा 1। चलिए अब हमारा क्या है, तो 2ab होता है, तो 2ab 2 गुने ab, तो 4 एकम 4 और 2 है लगा हुआ, 4 दूना 8 और हासिल 1 है, तो 8 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद बी स्क्वायर लास्ट में हमारा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें हासिल नहीं था, तो 196 ही हमारा 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमें 25 का निकालना हो, तो 25 का क्या कैसे करेंगे, ए बी, यानी अपने माइंड में अगर मान के भी निकलते हैं तो बहुत ही जल्दी आप इजीली बना देंगे। 25 का 5 हासिल 2 और 2ab, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 दो 22 का 2, फिर हासिल 2 हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 2 6, 625 आ गया। आप किसी का भी निकाल सकते, 37 का निकालिए, बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही फास्ट निकाल लेंगे। ए स्क्वायर 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 2ab 7 3 21 और 2 उसमें है तो 21 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 7 3 21 और 21 में 2 से गुना करेंगे तो 42 यानी 42, 42 का 2 हासिल 4, 3 3 9, बी स्क्वायर तो 3 3 9 और 9 4 13, 1329। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर आपको अगर ज्यादा संख्या का निकालना है, जैसे कि हमें निकालना है 63 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे ए स्क्वायर, तो 3 3 9 लास्ट से ही लिखेंगे। फिर इसका 2ab दोनों का आपस में गुना करेंगे, फिर 2 से गुना, 6 3 18 और 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 36 का यहाँ 6 हासिल हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 और बी स्क्वायर तो 6 1 36, 6 का स्क्वायर 6 1 36 और 3 36 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 39 यानी 3969 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम जो है वर्ग यानी स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का 1 से लेकर 99 तक का। तो आई होप आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे एक वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट से क्वेश्चन लिया है, √18225 का हमें वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना, और ये हम निकालना सीखेंगे भाग विधि से निकालना सीखेंगे इसका वर्गमूल निकालना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों ओर जो है हमें इस प्रकार यहाँ पे लाइन ले लेनी है। लेने के बाद जो संख्या रूट के अंदर दिया रहेगा उस संख्या को हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। बड़ा से बड़ा संख्या को आप इसी प्रकार जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसी प्रकार की विधि से। तो चलिए अब हमें अपने दाहिनी साइड से दो अंकों का जोड़ा बनाना यानी समूह बनाना। तो 2 संख्या यहाँ पे 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 संख्या यहाँ पे 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। सिंगल संख्या बच जाएगा उसको छोड़ देंगे, अगर डबल संख्या होता तो डबल संख्या का हम जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे सिंगल संख्या 1 बच रहा है, इसको छोड़ देंगे। चलिए संख्या 1 है, यहाँ पे 2 संख्या का जोड़ा पीछे से बना दी, एक सिंगल संख्या बच रहा है, इसको छोड़ के चलेंगे अभी। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे जो संख्या बचा जो भी संख्या, अगर 2 संख्या था तो 2 संख्या को भी लेके चलते। तो यहाँ पे 1 है, तो अब हमें 1 लाना। तो कितना से गुना करेंगे जो हमारा 1 आ जाए। अब कोई भी संख्या रहेगा तो वो मतलब आप कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो वो संख्या आ जाए, या फिर उसके आसपास होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 1 हमें लाना है, तो हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। आंसर वाला एरिया हमारा यहाँ पे 1 है, एक बार में हम लगा रहे हैं तो एक बार 1 यहाँ पे लिख देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या भाग विधि से बना रहे हैं तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा। अब जो अगला संख्या है तो एक संख्या को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने संख्या का जोड़ा बनाया हुआ है, तो दोनों संख्या को साथ में लिखेंगे। 8 और 2 है, तो 8 और 2 हमेशा हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 8 जो भी संख्या लगा वो संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 है, जो संख्या आपने यहाँ पे दिया है उसी संख्या को एक बार और लिख करके उसको हम जोड़ देंगे, तो 1 1 मिलकर हो जाएगा हमारा 2। आप अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 लिखते, फिर इन दोनों संख्या को जोड़ देते, मतलब एक बार और लिखना होता है, क्योंकि हम वर्गमूल यानी वर्गमूल बना रहे हैं, स्क्वायर रूट बना रहे हैं। अब हमें 82 लाना है, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे तो कितना से गुना करेंगे तो 82 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं
तो हमें 2 से गुना करना होगा। यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो 3 से हमें गुना करना होगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये मिलकर हो जाएगा 21, और तो हमें 1 से गुना करना होगा कि 1 रखे हुए थे, तो यहाँ पे ये 82 नहीं जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 22, और 22 में फिर हमें यहाँ पे 2 लिए हैं तो 2 से गुना करना होगा, तो 22 दूना 44, जो कि नहीं होगा। चलिए 3 करके रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो 3 से गुना करना होगा, यानी यहाँ पे जितना संख्या रखना होगा ना, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे उसी संख्या से हमें गुना भी करना है। तो 3 रखे हैं, 3 से गुना करना होगा, 3 3 9 और 3 दूना 6। चलिए यहाँ पे 69 है। अब यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। 2 पर हम 4 रखेंगे तो 4 से गुना करना होगा। 4 चौका 16 का 6 यहाँ से 4 दूना 8 और 1 9, यानी 96 हो रहा है, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। हम 4 ना लेकर के हम क्या लेंगे तो 3 लेंगे। यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 से गुना करेंगे तो मिलकर कितना आया तो 69। तो यहाँ पे हम 69 लिखेंगे, घटाएंगे क्योंकि भाग विधि से बना रहे। तो 12 में से 9 जाएगा तो मिलकर 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो 12 हो गया। यहाँ पे 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेके इधर दे दिए थे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे अगला संख्या उतार देंगे, हम सिंगल संख्या नहीं उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बना हुआ है। तो 25 है, तो यहाँ पे हम दोनों संख्या एक साथ उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गया मिलकर हमारा 1325। और इसको फिर हम जोड़ देंगे, 3 3 6 और 2 यानी 26 हो गया। अब हम यहाँ पे कितना रखें और कितना से गुना करें तो 1325 आ जाए। देखिए आपको लास्ट में संख्या देखना है, लास्ट में 5 है, तो 5 लाने के हमें क्या करना होगा, 5 से ना गुना करना होगा। अगर हमें 25 लाना है तो कितना में कितना से गुना करेंगे जो 25 आ जाए। यानी हमारा जो लास्ट वाला डिजिट होना चाहिए वो 5 ही होना चाहिए ना। तो 5 से गुना करेंगे तो फिर 5 आएगा लास्ट में। यहाँ पे हम 5 ही रख के गुना करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 265 में 5 से गुना करेंगे तो आप करके देखेंगे तो आपका 200 यहाँ पे 1325 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1325, इसको घटाएंगे तो फाइनली हमारा ये कट गया। देखिए एक बार हम क्या लगाए थे तो 2 लगाए थे, यहाँ पे जो है एक बार हम 3 लगाए थे तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। एक बार यहाँ पे हम 5 लगाए थे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। यानी ये 18,225 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट निकल के आएगा, वो कितना आएगा तो 135 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बनाना है भाग विधि से। तो आई होप आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।